आप सभी को मेरा बहुत विनम्र प्रणाम। माँ सरस्वती को प्रणाम। और पहली बार बेगूसराय आने का अवसर मिला। हम जो लोग कविता से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए जिन बड़े लोगों को हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जिन कविताएं हमारे बेसिक्स में आती हैं, उसमें से सबसे पहली कविता जो रश्मि रथी, जिसका कितना ही पाठ हम लोगों को पहले रटाया जाता है और उस वक्त तो नहीं समझ में आता, लेकिन फिर बाद में वो जीवन में पंक्तियां काम आती हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नत रहते हैं, संकट का मूल नसाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन ऐसा विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव कड़, मानो जब जोर लगाता है पर्वत पानी हो जाता है। वाह, बहुत तो अच्छे, बहुत अच्छे बेटे। ये पंक्तियां हम अपने जीवन के बहुत कक्षा 7 कक्षा 8 में होते हैं तब हमारे परिवारों में रटा दी जाती हैं, लेकिन बाद में वो बहुत काम आती हैं। जब हम जीवन के जंगल में प्रवेश करते हैं और जब वो कुछ युद्ध हमें लड़ने होते हैं तो वो वहाँ पर दिनकर जी हमारे काम आते हैं। आज दिनकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर उसके ज़िले पे उनके घर में उपस्थित रहने का बहुत सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं जिला प्रशासन जी का आदरणीय डीएम सर रोशन कुशवाहा जी, प्रभाकर जी हमारे 15 दिन से लगता है हमारे लगभग हम लोग के संपर्क में हैं कवियों के, और एक विशेष आभार भाई शुभम जी को जिन्होंने हमें दिनकर जी के पैतृक गांव लेके गए, उनकी मिट्टी को स्पर्श करने का अवसर दिया। और सारे बेगूसराय वालों के लिए मैं बहुत विनम्र प्रणाम करता हूँ। कुछ पंक्तियाँ जो अपनी पढ़ता हूँ वो शुरू करता हूँ, 4-5 पंक्तियाँ। एक और बात कह दूं कि मैं कोई ऐसा कवि नहीं हूं कि मतलब बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें, मैं आप सबके बीच से ही आता हूं। आपको जो संघर्ष है उसको 4-4 पंक्तियों में कहने की कोशिश करता हूं। सुनिए। स्वागत भैया। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। वाह। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। वाह, बढ़िया बेटे, वाह 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 वाह। खून पसीने की चमक है। मैं युवाओं की बात करता हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। आप सब भी बहुत सामान्य से घरों से आते हैं। हमारे हाथ में बहुत संसाधन नहीं होते, हम जो छोटी सी अपनी पहचान बनाते हैं अपने दम पर बनाते हैं। 4 पंक्तियाँ और सुनिए कि जब हम कोई नया रास्ता चुनते हैं, आप राजनीति में हो, खेल में हो, पत्रकारिता में हो, या कुछ भी ऐसा आपने चुना हो जो आपके यहाँ फॉलो नहीं किया जाता। जितने भी लोग मोबाइल चला रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें हैं यूट्यूब वगैरह पे, आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फ़ोन रख दीजिए। आप कब उन्हें कोई नया रास्ता चुनते हैं, थोड़ी तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन तब आपकी मनस्थिति क्या होनी चाहिए? 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा। स्वागत, स्वागत से। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े, हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। वाह 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 फिर वाह सोचा वाह, यार क्या बढ़िया छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। आगे की कुर्सियों में सारे बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन आप कविता में शरीक होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे। थोड़ा सा इसकी आवाज़ और बढ़ा दो भाई। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना ज़रूरी क्यों है? सबसे कंफर्टेबल तो अपने घरों में ही होते हैं, सबसे आरामदायक स्थिति में होते हैं, लेकिन एक बात
कि लड़कियों से ब्याह और लड़कों से रोजगार उनका घर छीन लेता है। आहा, और घर में तो किसी की भी बसव नहीं हुई। भगवान रामचंद्र जी को भी अपना घर छोड़ के जंगल जाना पड़ा, भगवान कृष्ण जी को भी वृंदावन छोड़ना पड़ा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि हम युवाओं को अपना घर छोड़ना क्यों पड़ता है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, वाह, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। एक कवि है नरेश मेहता, उनकी एक किताब है संशय की एक रात। मैं एक दिन पढ़ रहा था तो उसमें एक दृश्य आता है कि जब भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने गए रावण से, उसके ठीक एक रात पहले उन्हें रात में नींद नहीं आई। सोचिए, जो त्रिभुवन का सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा नायक है भगवान रामचंद्र जी, उन्हें भी जब जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा तो उस रात उन्हें नींद नहीं आई। तो मुझे लगा कि ऐसा तो हमारे साथ भी होता है। हमारा कोई अगला बड़ा दिन होता है तो उस रात पूरी हम सो नहीं पाते। भगवान रामचंद्र जी और एक आम व्यक्ति कहाँ पर आके समान हो जाते हैं, एक बिंदु मैंने तलाशा, उस पर 4 पंक्तियां सुनिएगा। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी। इस बार थोड़ा और मुखर होइएगा, बड़े कवियों तक हमें पहुंचना है। वाह 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 वाह। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। वाह, कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है। हर आदमी की होती है एक राम कहानी, भाई वाह 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 हर वाह वाह। आदमी बढ़िया बेटा, की होती है एक राम भैया, वाह, 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 कहानी। वाह। हम सबकी कोई ना कोई राम कहानी जरूर है। मयंक बहुत अच्छा बोला। हम थोड़े से भाग्यशाली हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि हम यहाँ पर खड़े होकर अपनी बात कह पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका संघर्ष नहीं है, आपकी यात्रा नहीं है। आप जब अपनी यात्रा शुरू करते हो तो छोटे छोटे प्रलोभन आपको रास्ते में मिलते हैं। मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, मेरे साथ शरीक होइएगा। ये नाश्ते का क्रम थोड़ा सा अगर आप रोक देते, क्योंकि हालांकि पेमेंट भी जिला प्रशासन से ही आना है तो मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन अगर थोड़ा सा रोक देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी ऐसा कोई समय भी नहीं हुआ है। खैर, मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। हम कोई सफ़र शुरू करते हैं, छोटे छोटे प्रलोभन मिलते हैं, वहाँ रुकने का प्रलोभन हमको मिलता है, लेकिन जब बड़ा कोई लक्ष्य बनाते हैं तो वहाँ ठहरना नहीं चाहिए। 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आज़माने दीजिए, वाह 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 किस्मत तो हमें अपनी आज़माने दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आज़माने दीजिए। जब मैंने ये कवि सम्मेलन ही करने का निर्णय लिया तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था जिसके दम पर मैं इस निर्णय पे कायम रह पाता। बहुत कम पैसे मिलते थे, 100, 200, 300, 500 रुपये मिलते थे, लेकिन तब ये निर्णय लिया क्योंकि मुझे 30 साल बाद अपने जीवन में कोई रिग्रेट नहीं चाहिए था कि यार एक बार मन से प्रयास कर लिया होता तो शायद जीवन का डिज़ाइन कुछ और होता। तब मैंने 4 पंक्तियाँ पढ़ी। 4 पंक्तियाँ और सुनिए कि जब आप थोड़ी सी तपस्या करते हो तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन तब आपके भीतर की आत्मा की आवाज़ क्या होती है और हमें अपने बड़े लोगों से कैसा साहस मिलता है। 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। स्वागत बेटे।
डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। वाह इस बार आपकी तालियां मुझे वाह, मिले वाह, क्योंकि वाह, मैं वाह, अभी वाह, तक मजा नहीं आ रही। पहले ही- डरना नहीं किसी अभी नहीं पहले ही मिश्रा काम डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। आहा। आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। वाह डरना क्या बात है बेटे? नहीं स्वयं वाह, वाह, किसी वाह, वाह, के वाह। भी पैरों की जिंदाबाद। नाप से। जिंदाबाद स्वयं। आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। दो पंक्तियां हैं कि सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। हम सबको अपने जीवन की लड़ाई खुद ही लड़नी है, लेकिन दुनिया जीतने से पहले जब हम अपने भीतर के डर को जीत लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। वाह जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया। तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। आप अपने आप को टटोल लेते हो, आप अपने आप को टटोल लेते हो, अपनी पूरी ऊर्जा को सेंट्रलाइज्ड करके जब आप फोकस्ड होके काम करते हो तो रिजल्ट मिलते हैं। मुझे 10 साल जरूर लग गए इस यात्रा में, लेकिन चीज़ें जब बदलती हैं तो सुखद परिणाम होते हैं। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। स्वागत स्वयं। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा। इस झूठ का हर वार ही बेकार जाएगा। वाह मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा। इस झूठ का हर वार ही बेकार जाएगा। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है, पर ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है, पर कैसे लगा ये तुमको के सच हार जाएगा। वाह कैसे वाह, वाह, लगा वाह, 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 ये वाह। तुमको के सच हार जाएगा। लेकिन बहुत मेरी जब अच्छे। भूमिका बनाई थी दद्दू ने, स्वयं बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। तो उन्होंने कहा था कि ये प्रेम और श्रृंगार का कवि है। दिक्कत ये है कि हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़कों के हिस्से में प्रेम आता नहीं है, और प्रेम आता भी है तो एक तरफा प्रेम आता ही। युवा भाई बहन मेरे बैठे हैं, 4-4 पंक्तियों से अपने प्रेम को, अपना पक्ष आपके सामने रखता हूँ। सुनिएगा कि मेरे जैसे लड़के के साथ प्रेम में हुआ क्या। 4-4 पंक्तियाँ सुनिएगा। स्वागत स्वागत। मैं जानता हूँ कि दिनकर जी की जयंती पे प्रोग्राम है, लेकिन दिनकर जी ने अगर कुरुक्षेत्र लिखा है, रश्मि रथी लिखा है, तो उन्होंने उर्वशी भी लिखा है। अवश्य भी लिखा है। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि प्रेम में हम लोग के साथ क्या हुआ, मेरा पक्ष क्या है। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई। फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। फिर क्या मलाल, बहुत आभार, बहुत 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 आभार। बहुत अच्छे बेटे। फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। इतने तो देश में रियासतें भी नहीं जितने लूटे पिटे लोग बैठे हैं। 4 पंक्तियां और सुनेगा। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है। हम बहुत बार प्रेम में प्रयास करते हैं, असफल होते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा, जिंदगी से शिकायत करते हैं। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है।
बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है, क्या भाषा है, किस्मत वाह, में वाह, वाह, कोई रंग क्या धानी भी लिखा क्या है, बढ़िया भाषा बस बेटे। हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है, वाह वाह, बस प्यास जिंदाबाद, ही जिंदाबाद। लिखी है कि पानी भी लिखा है। पानी से मुझे 4 पंक्तियां और याद आ गई। अभी चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान उतरा है, लेकिन उससे पहले भी नासा और इसरो संस्थाएं हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं, लेकिन चंद्रमा पे आज तक एक बूंद जल का नहीं ढूंढ सकी। लेकिन आप किसी रात्रि में छोटे से सरोवर को भी निहारोगे तो कुछ और मिले ना मिले, लेकिन चांद का प्रतिबिंब जरूर नजर आता है। आए है। हम चांद जैसे लड़के, हम पानी जैसे लड़के चंद्रमा जैसी लड़कियों को अपने हृदय में सजाए रहते हैं, लेकिन उन्हीं चंद्रमा जैसी लड़कियों पे ढूंढे से भी पानी का एक बूंद नहीं मिलता। 4 पंक्ति और सुनिएगा। जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। वाह, जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। वाह 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 पानी वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे स्वयं, बहुत अच्छे। पानी पे उसी बहुत अच्छे चांद की तस्वीर बनी है। 4 पंक्तियां और याद आ गई, ये भी सुन लीजिएगा। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, वाह, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। किस्मत में कोई, किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम, कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम, आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं है, आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं है। लेकिन जिसका इंतजार नहीं है वो कहाँ चला गया और उसके जाने से जीवन में परिवर्तन क्या हुए, 4 पंक्तियां ये भी सुन लीजिएगा। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वाह, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। क्या बात है, क्या बात आंखों है, से स्वयं, मेरे नींद स्वयं की बहुत अच्छे। आहट चली गई, वाह, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इन शहद से होंठों की तरावट चली गई, बहुत अच्छे। इन शहद से होंठों की तरावट चली गई। 4 पंक्तियां इसी क्रम में और सुन लीजिए, फिर मैं कुछ और सुनाने की कोशिश करता हूँ। स्वागत बेटे। हम सभी जीवन में प्रेम करते ही हैं, लेकिन 99% प्रेम कहानियां कहाँ पर जाकर समाप्त होती हैं, 4 पंक्तियां सुनिएगा। और आपकी भी प्रेम कहानी अगर वहीं पर जाकर परिणति हुई है तो भी आप मेरे साथ जुड़िएगा। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, हम भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए, हम भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए। मैं अब कुछ और पंक्तियां आपको सुनाता हूं।
प्रेम का एक पात्र अनारकली, आप परिचित होंगे, अनारकली और सलीम की मोहब्बत को आप जानते होंगे। मुझे लगा वो पात्र की बात मुझे रखनी चाहिए, और कवि सम्मेलन के मंचों पे, हिंदी कविता के मंचों से उस पात्र पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। जब मैं कवि सम्मेलनों में बिल्कुल नया आया था तो मैंने ये तय किया था कि कुछ ऐसे विषयों पे अपनी बात रखनी जाएगी जिस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। तो मुझे लगा कि अनारकली पे कुछ कुछ पंक्तियाँ, कविताएँ लिखी जानी चाहिए। एक बार बॉलीवुड वालों ने प्रयास भी किया तो क्या लिखा कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। लेकिन कविता का व्यक्ति कैसे बात रख सकता है? चार चार पंक्तियाँ सुनिएगा। प्रेम करने चली तो उसे भी वही, प्रेम करने चली तो उसे भी वही, जो महज थी कहानी सुना दी गई। प्रेम करने चली तो उससे भी वही, जो महज थी कहानी सुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। तो उसे दीवार में क्यों चुनवा दिया गया? ऐसा कौन सा अपराध किया? प्रेम ही तो किया। तो प्रेम तो अकेले नहीं होता। प्रेम अगर अनारकली ने किया तो प्रेम तो सलीम ने भी किया। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक अपराध की दो सजाएं नहीं दी जा सकती। क्या बात। लेकिन जिन्हें हम अकबर महान मानते हैं, उनके शासन में ऐसा हुआ। प्रेम ही करने के अपराध में अनारकली को दीवारों की कैद दे दी गई, मृत्यु दंड दे दिया गया, और अपने बेटे को भारत राज्य का सिंहासन दिया। मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे भैया। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। क्या बात है। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पाँव के घुंघरुओं को सजा हो गई। वाह वाह वाह। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पाँव के घुंघरुओं को सजा हो गई। इंदौर में ये पंक्तियां पढ़ के मैं उतरा तो एक बुजुर्ग मेरे पास है। उन्होंने कहा कि आप सलीम की मोहब्बत पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसने अपने पिता का प्रतिरोध किया था। तो मैंने उनसे एक बात कही कि ऐसा कौन सा प्रेम कि जिससे आप प्रेम करते हो आपकी आंख के सामने दीवार में चुनवा दिया जा रहा है। आप जानते हो कि आज के बाद उसे आप देख नहीं पाओगे, और आपने अपने पिता से ऐसा प्रतिशोध नहीं लिया, अपने प्राणों के दांव पर नहीं लगाया। तो मैं ऐसे प्रेम को नहीं मानता। मैं अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत बेटे। सामना करने की जब जरूरत थी तब, सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। अच्छा है। सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी
ईंट रख दी गई। एक छोटा सा गीत और मैं अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत। एक गीत बिल्कुल नया है इन दिनों और उसका मैं एक ही बंद पढ़ूंगा क्योंकि हमें शशिकांत दा को सुनना है, नीलोत्पल भाई को सुनना है, ऋषि दी को सुनना है। गीत स्वाभिमान से उपजता है। आप अपनी यात्रा में कई बार आहत होते हैं, आपके मर्म को चोट लगती है, आप प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं हिम्मत कर रहा हूँ गीत पढ़ने की। स्वागत बेटे। मैं प्रेम का श्रृंगार का आपको कुछ भी सुना सकता हूँ, बहुत लंबी चीज़ें भी सुना सकता हूँ, काफ़ी देर तक पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे बहुत मन का गीत है। भूमिका सिर्फ इतनी है कि आप कोई यात्रा प्रारंभ करते हैं, आपके स्वाभिमान को चोट लगती है, आप उस समय अपने मुख से कुछ नहीं कहते, लेकिन अपने आप से एक वादा करते हैं कि यहाँ पर आएंगे और आपके सामने विजयी होकर दिखाएंगे। इतनी सी भूमिका, छोटा सा गीत सुनिए। उस महल की चौखटों ने, उस महल की चौखटों ने, उस महल के द्वार ने, उस महल की चौखटों ने, उस महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था उस भरे दरबार ने। उस महल की चौखटों ने, उस महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था उस भरे दरबार ने। प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी व्यापार ने उस महल की चौखटों ने। कभी जीवन में आपका मर्म आहत हुआ तो इन पंक्तियों के साथ जुड़िएगा। उस महल की चौखटों ने, उस महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था उस भरे दरबार में। प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी व्यापार ने उस महल की चौखटों। अब गीत का बंद सुनिएगा। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। चाणक्य का अपमान हुआ, उसने उसी दरबार में एक वायदा किया कि जाऊंगा और किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ कर लाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम चाणक्य नहीं हैं, लेकिन हम अपने आप से वायदा करते हैं कि अपनी पूरी ताकत के साथ उस बात का प्रतिरोध करेंगे। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो हैं ठोकरों से वे ही दरवाजा बनेंगे। आपके बुरे वक्त में जो लोग आपको ठोकर लगाते हैं, जब समय बदलता है तो सम्मान के दुशाले लेकर सबसे पहले वही लोग प्रस्तुत होते हैं। अमिताभ बच्चन को रेडियो जॉकी में वो अनाउंसर बनने के लिए गए थे, उन्हें ये कहकर मना कर दिया गया कि आपकी आवाज़ भारी है, लेकिन आप देखिए कि उसी आवाज़ ने बाद में पूरे देश में और पूरी दुनिया ने राज किया। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। उस महल की चौखटों ने, उस महल की चौखटों ने, उस महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था उस भरे दरबार ने। प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी व्यापार ने
उस महल की चौखटों। बहुत 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 मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको हमारा ये पहला अतिथि कवि कैसा लगा? मैं इनके चयन करता हूं। मैं विशेष रूप से जिला प्रशासन को आभार व्यक्त करता हूं। प्रभाकर जी, हमारे भाई ब्रजेश जी, शुभम भैया, जिन्होंने हमारी बहुत खातिरदारी करी इस शहर में और स्वयं को हम तक पहुंचाया, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आइए, उन्होंने बात की, उनके अंदर एक आक्रोश भी है व्यवस्था के खिलाफ, स्थितियों के खिलाफ। होना भी चाहिए, क्योंकि संघर्ष करके जो नौजवान किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उन्हें आक्रोश अभिव्यक्त करने का अधिकार भी होता है। लेकिन चूंकि मैं भी संघर्ष के रास्ते से आया हूं, मैं उन्हें एक सुझाव जरूर देना चाहूँगा कि दुष्यंत ने लिखा है कि ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, कोई ऐसा भी तरीका तो निकालो यारो, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और आज उनके पत्थर के उछालने का परिणाम है कि वो आपके हृदय में स्थान बना चुके हैं। करोड़ों लोग उनके प्रशंसक हैं। आइए, मैं छोटे माइक से बड़े माइक तक इस देश की आधी आबादी के सम्मान में खड़ा हुआ हूँ। नारी अस्मिता को लेकर, नारी सम्मान को लेकर माणिक वर्मा जी ने बरसों पहले लिखा था। माणिक वर्मा हमारे मंच के बड़े व्यंग्यकार हुए। उन्होंने कहा था कि पीढ़ी को गुलामी की आदत पड़ जाएगी, पिंजरे में रखा हुआ पंछी उड़ा दो। और नारी की व्यथा सुन के बोली अहिल्या, प्रभु मुझे फिर से तुम पत्थर बना दो। लेकिन हम उस कालखंड में जी रहे हैं जहाँ पर नारी के सम्मान के लिए, नारी के अधिकार के लिए सब लोगों ने मिलकर, पूरे देश ने मिलकर, पूरे देश के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारी इस आदि शक्ति को स्वीकार करते हुए उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्थाओं का जो निर्धारण किया है, एक बार तो उसके लिए आपकी तालियां बजें। और आइए, मैं उस नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ चुनिंदा महिला स्वर हैं जो अपने मान, अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ जहाँ हिंदी बोली और समझी जाती है वहाँ वहाँ हमारे हिंदी का, हमारे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक ऐसी लोकप्रिय कवित्री आदरणीय डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी इस मंच पर हैं। वो श्रृंगार भी लिखना जानती हैं, सुनाना भी जानती हैं, वो अंगार भी जानती हैं। और श्रृंगार और अंगार अगर कवि सम्मेलन में ना सुना जाए तो उनके पास विचार भी है और उनके पास पूरे कवि सम्मेलनीय प्रारूप को जीने का एक संस्कार है। मैं उन तमाम संस्कारों से वशीभूत एक लोकप्रिय कवित्री को आपके बीच आवाज़ दे रहा हूँ। आप जरा जोरदार तालियां बजाइए। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, आगरा, उत्तर प्रदेश।